तो ये बात है 2018 की, जब एवेंजर इन्फिनिटी वॉर मार्केट में आया था। उस टाइम तक लोगों में काफी हाइप बनी हुई थी सुपर हीरो मूवीज को लेकर, क्योंकि ये पहली बार था जब लोग इतने बड़े स्केल पे किसी मूवी को देख रहे थे। लोगों के मन में इस मूवी को लेकर काफी एक्सपेक्टेशन था और मार्वल हमारे एक्सपेक्टेशन पे खरा भी उतरती है एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम जैसी मूवी को देखकर। यही उम्मीद 2016 में लोगों के मन में भी था, क्योंकि जब अनाउंस हुआ था कि सुपरमैन वर्सेस बैटमैन मूवी का, तो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और डीसी वाले हमारे उम्मीदों पर अच्छी तरह से मूड देते हैं, पर एमसीयू का जलवा अभी भी बरकरार था 2019 में आई एवेंजर एंड गेम तक। जैसे इसमें आयरन मैन का मौत होता है, वैसे ही मार्वल ने भी हमें बाबासीर देना स्टार्ट कर दिया शी हल्क और मिस मार्वल जैसी सीरीज को देकर। अब जब मार्वल बाबासीर दे ही रहा था तो डीसी ने भी सोचा हम क्यों पीछे हटे भाई, हमें भी थोड़ा देना चाहिए। फिर उन्होंने निकाला जस्टिस लीग और ब्लैक एडम जैसी मूवी। चलो कोई ना, जस्टिस लीग में मान लेते हैं कि होता है, वो जैक स्नाइडर का अपना प्रॉब्लम था। पर भाई ब्लैक एडम, वंडर वुमन 1984 और शज़ैम जैसा मूवी को देने का क्या फायदा था। मैंने ब्लैक एडम से बहुत एक्सपेक्टेशन रखी थी कि भाई द रॉक का मूवी है तो जरूर अच्छा मूवी होगा, पर डीसी हमें डिसअपॉइंट होने से बिल्कुल नहीं रोकती। डीसी उल्टा ये कहती है कि भाई तुमने जो भी इज्जत रखा था थोड़ा मोरा भी मेरे लिए, वो भी डुबा दो, अब मैं इस काबिल नहीं हूँ। अब बात हम थोड़ा मार्वल का भी करते हैं कि कैसे मार्वल एमसीयू से सीधा एमसीयू बन गया। एमसीयू में जब स्पाइडरमैन नो वे होम आया तब तक बहुत सही चल रहा था सब चीज, पर जैसे इस शी हल्क, मिस मार्वल, द मार्वल्स और ब्लैक विडो, इन सभी में ही लड़की डाल दिया गया। अब ऐसा नहीं है कि मार्वल में फीमेल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए था, पर मार्वल ने एक साथ ही इन सभी को लिया दिया। अब मार्वल फैंस का भी धीरे धीरे मार्वल से इंटरेस्ट खत्म होने लगा, और जैसे ही लोगों में मार्वल को लेकर इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होने लगा, मार्वल का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी कम होने लगा। अब उनकी जो मूवी 800-900 मिलियन कमाती थी, अब वो 300-400 मिलियन पे ही जाके रुक गई। यहाँ मैं डीसी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि भाई डीसी और मार्वल का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है बहुत अलग है। मार्वल की कोई भी मूवी 800-700 मिलियन आराम से कमा लेती थी। मैंने थी इसलिए बोला क्योंकि ये कमाती थी, अब नहीं कमाती है। कुछ मूवी है जो कमाती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर डीसी का जो कलेक्शन है वो हमेशा से 700, 600, 500 के बीच में ही रहा है। डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो डीसी का सिर्फ ऐसा 4 ही मूवी है जिसने 1 बिलियन को क्रॉस किया है। और वही अगर हम बात करें मार्वल की, तो मार्वल की ऐसी 11 मूवी है जिसने 1 बिलियन को पार किया है। सो यहाँ पर डीसी का इज्जत उतारने से अच्छा ये है कि हम ये जान ले कि आखिरकार सुपर हीरो मूवीज का डाउनफॉल क्यों होना स्टार्ट हो गया, क्यों आखिरकार डीसी और एमसीयू का डाउनफॉल स्टार्ट होने लगा। सबसे पहले अगर हम रीजन का बात करें तो वो है वीक स्टोरी लाइन। कोई भी मूवी अगर आदमी देखता है तो ये यही सोच के देखता है कि इसका स्टोरी कैसा होगा, उसे स्टोरी जानने में इंटरेस्ट होता है। पर आजकल सुपर हीरो मूवीज में स्टोरी प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है। अगर आप कोई सुपर हीरो मूवीज देख रहे हो तो आपको ये पहले से ही पता होता है कि इसमें विलेन का एंट्री होगा, हीरो उसे मारेगा और एट द एंड सब कुछ सही हो जाएगा। पर फिर भी लोग सुपर हीरो मूवीज को देखते हैं क्योंकि उन्हें पसंद है सुपर हीरो मूवीज को देखना। पर अगर आप एक ही स्टोरी को बार बार ओवरराइट करोगे तो वो किसी को नहीं पसंद, ना ही वो क्रिटिक्स को पसंद होगा और ना ही ऑडियंस को पसंद होगा। दूसरे अगर हम फैक्टर की बात करें तो वो है सीजीआई और वीएफएक्स। कोई भी सुपर हीरो मूवीज को उसकी सीजीआई और उसकी वीएफएक्स ही उसे खास बनाती है। पर हाल फिलहाल में जितने भी आप मार्वल्स के मूवी या डीसी के मूवीज या सीरीज देख लो तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि इनका वीएफएक्स और सीजीआई किस हद तक गिरा हुआ है। इन्हीं सब रीजंस के चलते जहां सुपर हीरो मूवीज थोड़े से कमाई में ही रुक जा रही है, वही 3D एनिमेशन मूवी जैसे कि सोनिक और इनसाइड आउट 2 बॉक्स ऑफिस पे आग लगा रही है। तीसरे रीजन की अगर हम बात करें तो वो है वीक विलेंस। कोई भी सुपर हीरो मूवीज को उसका विलेन ही उसे खास बनाती है। मूवी का मेन विलेन जितना ही स्ट्रॉन्ग होगा, उसका जो सुपर हीरो है उतना ही स्ट्रगल करेगा उस मूवी में, और लोगों को यही देखना पसंद है। क्योंकि एवेंजर एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में अगर हम देखें तो थेनोस बहुत ही पावरफुल रहता है इन सारे हीरोज से। अपना आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका, ये सारे सुपर हीरो थेनोस के सामने बच्चे होते हैं। जहां थेनोस इस लेवल का विलेन दिखाया गया था कि आदमी चाहकर भी उस मूवी को देखे कि आखिरकार ये सुपर हीरो कैसा स्ट्रगल करेंगे इसे रोकने में, और लोग यही देखना चाहते हैं। और वही अगर हम आजकल के मूवी का बात करें तो इसमें विलेन का तो हमें कहीं पे नामो निशान नहीं दिखाया जाता है। आजकल के सुपर हीरो मूवीज का विलेन इतना कमजोर हो चुका है जितना कमजोर आदमी मर्दाना कमजोरी पे होता है। और डीसी के विलेन्स का अगर हम बात ना ही करें तो वही अच्छा है, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें कोई गुप्त रोग है। पर ऐसा भी नहीं है कि सुपर हीरो मूवीज का एकदम से डाउनफॉल हो चुका है, क्योंकि जैसे ही मार्वल को पता लगा कि अब उनकी मूवी नहीं चल रही है, उन्होंने डेडपूल और डॉक्टर डूम का अनाउंस कर दिया। जहां डेडपूल ने तो बॉक्स ऑफिस पे तहलका मचा दिया, और वहीं
वहीं जब से आरडीजे का वापसी का बात हुआ है तब से मार्वल का हाइप एकदम से बढ़ गया है और जेम्स गन ने जैसे ही डीसी को संभाला है, डीसी का अच्छा दिन वापस आ चुका है क्योंकि पैटिंसन की बैटमैन मूवी और पेंगुइन सीरीज हमें ये दिखा देती है कि डीसी का लेवल अब किस तरह बढ़ चुका है और डीसी आने वाला टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे क्या क्या करने वाली है। मार्वल और डीसी ने दोनों ने अपने तरफ ध्यान दे दिया है। अब आने वाला टाइम ही बताएगा कि आखिरकार इन दोनों में से आगे कौन जाता है। बाय द वे, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।